हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सरकार के अंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं और कौन से मतलब किसका क्या काम होता है, कानून बनाने का काम किसके पास होता है, कानून को पास करने का काम किसके पास होता है। ठीक है, केंद्र के स्तर पर कानून कौन बनाता है और राज्य के स्तर पर कानून कौन बनाता है। ठीक है, कानून को किस प्रकार से लागू किया जाता है। तो आज हम लोग बेसिकली सरकार के अंग के बारे में ही जानेंगे। चलिए बिना किसी देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सरकार के अंग, सरकार के तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? सरकार के तीन अंग होते हैं। जब भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, तब भारत में संसदीय व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई। तब से हम लोग सरकार के अंग के बारे में जानते हैं, मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। पहला अंग होता है विधायिका। क्या होता है मित्रों? पहला अंग होता है विधायिका। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए, ये विधायिका क्या होता है? तो जो विधायक का काम क्या होता है ना, विधायक का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, या फिर पुराने कानून को हटाने का भी जो काम होता है वो विधायक के पास होता है। ठीक है, अब ये जो विधायक होता है ये दो स्तर पर होता है। एक होता है केंद्र के स्तर पर, जिसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा होता है राज्य के स्तर पर, जिसे हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, केंद्र के स्तर पर जो कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, और जो राज्य के स्तर पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य के स्तर पर होता है, मतलब राज्य सरकार कानून बनाता है। ठीक है, आप देखिए, जो केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने के लिए एक सदन होता है। ठीक है, केंद्र के स्तर पर जो कानून बनाने के लिए एक सदन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं संसद कहते हैं। ठीक है, केंद्र के स्तर पर कानून बनाने के लिए एक सदन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं संसद। ठीक है, अब ये जो संसद होता है इससे भी हम लोग दो, मतलब ये जो संसद होता है इसका भी दो सदन होता है। कितने सदन होता है? दो सदन। पहला सदन को हम लोग बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, इसे हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं। दूसरा अंग को, संसद को बोलते हैं हम लोग राज्यसभा सदन। ठीक है, इसे हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। ठीक है, इसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं राज्यसभा सदन। अब देखिए ये दोनों क्या होता है। ये जो लोकसभा सदन में जो चुनाव, जो उम्मीदवार होता है वो डायरेक्ट चुनाव से जीते जाते हैं, मतलब इलेक्शन द्वारा इसमें उम्मीदवार अपना नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा में जो उम्मीदवार जो होते हैं वो विधानसभा के जो मतलब विधानसभा के जो सीट से द्वारा इसमें मतलब चुनाव जीते जाते हैं। ठीक है, विधानसभा के द्वारा। अब देखिए, जो राज्य सरकार की यदि हम लोग बात करें तो राज्य सरकार में भी कानून बनाने के लिए सदन ही होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं विधानसभा सदन, और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, जो राज्य के स्तर पर कानून बनाने के लिए भी एक सदन होता है, जिसे पहला को बोलते हैं हम लोग विधानसभा और दूसरा को बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, अब देखिए, ये जो विधान परिषद जरूरी नहीं है कि भारत में मतलब सभी राज्य में हो। ठीक है, विधान परिषद अब तक भारत में विधान परिषद जो है वो भारत के 6 राज्य में ही है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना आदि राज्य में है। ठीक है, विधान परिषद है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी राज्य में है। जो उसका मन का बात है वो अपना चाहे विधान परिषद तो रख भी सकता है। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका क्या होता है। तो मैं आपको बता दिया हूं कि जो कार्यपालिका का काम क्या होता है ना, कि जो कार्यपालिका का काम होता है, यदि देखो यहाँ पर देखो, विधायिका का काम क्या हुआ? कानून बनाना। ठीक है, अब इस कार्यपालिका में क्या होता है? उस कानून को पास करना। ठीक है, उसको लागू करना वो किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास होता है। सपोज करो विधायक ने कोई कानून बनाया, तो कानून को पास कौन करेगा? उसे लागू करने भी तो जरूरी है, तो कार्यपालिका उसको क्या करेगा? लागू करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो, जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका में मतलब दो स्तर पर होता है। कार्यपालिका कितने स्तर पर होते हैं? दो स्तर पर। एक होता है केंद्र स्तर पर, जिसे केंद्र स्तर पर होता है, और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर में यदि हम लोग बात करें तो केंद्र स्तर में आपका राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़े पद पर होते हैं। दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। तीसरा होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री से बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे ज्यादा कार्यभार जिसका मतलब सबसे ज्यादा जो काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अप्रूव करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सहायक के द्वारा।
वही उसी प्रकार से जो राज्य सरकार में हम लोग बात करें तो राज्य सरकार में सबसे बड़े पद पर होते हैं राज्यपाल होते हैं, ठीक है। दूसरे पे होते हैं मुख्यमंत्री और तीसरे में होता है मंत्रिपरिषद, जिसमें सबसे ज्यादा कार्यभार जो होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है, कानून बनाने का काम, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद के आधार पर वो काम करते हैं, ठीक है। अब आइए न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका क्या होता है मित्रों? तो न्यायपालिका का काम, न्याय मतलब न्याय दिलाना, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर कोई मतलब कानून को ये लोग लागू किया, ठीक है। विधायक ने क्या किया? विधायक ने अपना कानून बनाया, ठीक है। विधायक ने अपना कानून बनाया, कानून को पास किया कार्यपालिका, ठीक है। यदि उस कानून पर, वो जो कानून बनाया उस काम को सही तरह से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं पर गड़बड़ी आ रही, ठीक है, तो उसको जो न्याय दिलाने का काम किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए जो न्यायपालिका के मतलब न्यायपालिका जो होता है वो 3 स्तर पर होता है। पहला होता है केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर और एक होता है जिला के स्तर पर, ठीक है। जो केंद्र के स्तर पर न्यायालय होता है उसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। जो केंद्र के स्तर पर सबसे बड़े कोर्ट न्यायालय जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसमें बड़ी बड़ी समस्या आती है, देश विदेश की, मतलब देशों की समस्या आती है, ठीक है। इसमें छोटे मोटे समस्या नहीं आए। आप जाइएगा, आपको मतलब आप जाइएगा, किसी का मुर्गी चुरा लिया आपका खेत का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, नहीं जाइएगा आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। अब तो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, देश विदेश की बड़ी बड़ी समस्या का इसमें क्या आता है, समस्या आता है, और कुछ कुछ हाई कोर्ट से भी समस्या आती है, ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो होता है उच्च न्यायालय। अब तक भारत में उच्च न्यायालय 25 है, ठीक है। अब तक भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। इसे हम लोग इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट का में जो राज्य लेवल की जो समस्या होता है उस पर क्या आता है, इसमें समस्या का समाधान करता है उच्च न्यायालय, ठीक है। तीसरा है जिला न्यायालय, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जो जिला लेवल और ग्रामीण लेवल की जो समस्या का समाधान कौन करता है? जिला न्यायालय करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में सरकार की अंग के बारे में जान लिया होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।